हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों को फिर से एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग उत्तराखंड ईओ और साथ ही साथ जो सब सफाई इंस्पेक्टर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, उसके लिए जो हिंदी का सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग उसके सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, तो तत्सम शब्द तद्भव जो है ना पढ़ेंगे। शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। वैसे शब्द जो है वो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, ठीक है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, एक होता है देशज और एक होता है विदेशी और एक होता है संकर। क्लियर। तो 5 ही प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर, अर्थात उनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है उसके आधार पर। तो अब इसमें ये तो पूछ नहीं रहा है, इसमें क्लियर क्लियर दिया हुआ है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। ठीक है, ये शब्द पूछे जाने हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहा किससे जाता है। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, तत् और सम से। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, अर्थात संस्कृत के जो शब्द, ठीक है, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में सीधे प्रयोग किए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब याद रखिएगा, तत्सम शब्द पूछे कि इनमें से तत्सम और तद्भव बताओ, तो इसके लिए एक याद रखिए कि जिसमें री होता है ना, री री आता है, री आता है, णा आता है, ये वाला सा आता है, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ठीक है, और ये ऊपर रा, नीचे भी रा। और संस्कृत में जो क्या करते हैं, रूप बनाते हैं, यानी शब्द रूप बनाते हैं। जैसे राजा है, ठीक है, तो राम है, ये सब क्या है जो शब्द रूप बनाते हैं वो। और इसके साथ धातु रूप नहीं, उस शब्द रूप और धातु रूप 2 होते हैं। तो शब्द रूप जैसे राजा है, नदी है, मित्र है, मुनि है, ठीक है, तो राजा की जगह राज्ञा होता है। तो हस्त, इच्छु, इष्टिका, अमावस्या, अष्ट और आत्मा। ठीक है, अब इनमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैंने बताया जहाँ पर क्या होता है, आधा व्यंजन आए, ठीक है, यानी हलंत आए। हलंत का मतलब होता है जैसे का है तो का, और इसमें आ लग गया तो ये क्या हो जाएगा, का हो जाता है। ये हिंदी में प्रयोग होता है लेकिन ये संस्कृत में प्रयोग होता है। तो जहाँ जहाँ ये क्या है, आधे आते हैं, वो भी क्या होता है, आपका तत्सम शब्द होता है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, ठीक है, ये आप इनमें से इसको इतना ही याद कर लीजिए या इतना ही समझ लीजिए, आसानी से आप तत्सम शब्द निकाल सकते हैं कि ये शब्द भी तत्सम होगा या तद्भ होगा। ठीक है, तो ये पहचानने के लिए क्या है, नियम है। इसके बाद आता है तद्भव। तद्भव का मतलब होता है तद माने उससे, और तद और भव, तत् और भव, तत् और भव से बना हुआ है ये। और इसमें व्यंजन संधि है। तो इसमें संस्कृत से जो शब्द क्या होते हैं, अपभ्रंशित होकर के, परिवर्तित होकर के और हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। जैसे हस्त है तो हस्त परिवर्तित होकर क्या हो गया, हाथ हो गया। इच्छु हो गया तो क्या है, ईख हो गया। इष्टिका है तो इसकी जगह ईंट हो गया। अमावस्या का है अमावस। अष्ट का है 8 और आत्मा का है आप। क्लियर। इसके साथ साथ अब एक और शब्द आता है अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम का मतलब हुआ कि जैसे तत्सम ये परिवर्तित हुआ किस में, तद्भव में। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में परिवर्तन में भी कुछ क्या होते हैं, आते हैं, यानी कि कुछ समय तक तत्सम जो है ना सीधे तद्भव में नहीं परिवर्तित होते हैं, वहाँ कुछ
अपभ्रंशित होता है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा काल आता है जिसमें कि निर्णय की स्थिति नहीं होती है, तो उस समय जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध तत्सम कहा जाता है, ठीक है, उन्हें अर्ध तत्सम कहा जाता है, ठीक है। अब अर्ध तत्सम के उदाहरण जैसे है, जैसे यानी कि जो क्या होते हैं, तत्सम से तद्भव के रूप में अपभ्रंश होते समय जो बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अर्ध तत्सम कहा जाता है। सभी का अर्ध तत्सम नहीं बनेगा, लेकिन अधिकांशता का बन जाता है। जैसे कृष्ण है तो कृष्ण तत्सम है, और इसका तद्भव है किशन, तो इसके बीच में जो किशुन बना है, ये किशुन जो है वो क्या हो गया, अर्ध तत्सम हो गया। अग्नि है, तत्सम है, आग है, तद्भव है, लेकिन अगिन जो बना ये अर्ध तत्सम है। कार्य और कारज और काज, जो कारज है वो क्या है, अर्ध तत्सम, ठीक है। मुझे लगता है अब ये तीनों आगे होंगे समझ में। तत्सम संस्कृत के शब्द, और बता दिया इसमें कौन कौन से प्रयोग होते हैं। री आता है, री आता है, ड़ा आता है, सा आता है, छात्रा, ज्ञा, स्रा और रा ऊपर वाला। और संस्कृत के जो रूप बनते हैं जैसे राज्ञा है यानी राजा, नदी, मित्र, मुनि आदि, ये सब, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्या करते हैं, पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। इनमें आ वाले अकाज का होता है, ये तत्सम है, और ये तद्भव है। तो अकाम का होता है अकार्य, अंगरखा का होता है अंगरक्षक, ठीक है। अंगरखा का मतलब जो कंधे पर रखा जाता है उसे अंगरखा कहा जाता है। इसके बाद है अगन, ठीक है, ये इसका होता है अगम्य। और अचरज का होता है आश्चर्य, अजान का होता है अज्ञान। यानी जा किस में परिवर्तित हो जाता है, जा परिवर्तित होता है ज्ञा में, ठीक है। कुछ जो है वो शब्द परिवर्तित होंगे, वो मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा कि ये शब्द यहाँ पर इस तरह से परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अजान है तो अजान का क्या होगा, अज्ञान। अक्षर, ठीक है, तो ये जो छा है ना, ये इस छा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, अक्षर। अक्षत, तो ये अक्षत हो जाएगा। अटारी, अट्टालिका, ठीक है, ये है अट्टालिका, ये टा और टा, अट्टालिका है। अनाड़ी, अनारे, अनजाना, अज्ञानी, अनजान अज्ञानी होता है, ठीक है। इसके बाद है अनत का अन्यंत्र, ठीक है, अनत का अन्यत्र, अनाज का अन्यात, अमोल का अमूल्य, अमचूर का आमचूर्ण, ठीक है, चूर का मतलब चूरा, अंधेरा का अंधकार, आशीष का ये वाला आशीष, ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, ये सही गलत में भी पूछा जाता है। ये अमृत्र है, ठीक है, तो अमृत्र का क्या है, अमृत। अमावस का अमावस्या, अंगुरी या अंगुली का क्या होता है, ये वाला होता है अंगुली, ये सही है। अहेर का, ठीक है, क्या होता है, आखेट। अर्पण का अर्पण होता है, ना णा में परिवर्तित हो जाता है। अनाड़ी का अगाड़ी, सॉरी, अगाड़ी का अग्रवर्ती, यानी जो आगे चलने वाला होता है उसे, ठीक है। अरक, अरक का मतलब होता है रस, जूस, ठीक है। और वैसे जो जिसमें सूखी हुई लगभग चीज़ हो उसमें से जो निकाला जाए उसे अर्क बोला जाता है। जैसे कि आप वो होता है अदरक, उसका जो है ना पीस करके उसमें बहुत कम रस निकलता है तो उसे निकालें, उसे अर्क बोलते हैं, ठीक है। तो अदरक का होता है अर्क। अंगूठा का होता है अंगुष्ठ। 80 है, 80, ये वाला 80 है, ध्यान रखिएगा। जो हम 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं, ठीक है, 11 12 13 14 19 20, ये सब हिंदी के हैं, ये तद्भव हैं। उनमें जो संस्कृत वाली गिनतियाँ होती हैं। 80 का होता है अशीति। अहीर का होता है अभीर, ठीक है। 18 का होता है अष्टादश, ये 18 है ये वाला, तो अष्टादश यानी 8 और 10। फिर है आँख का अर्क, आँख का अक्षी, बहुत पूछा जाता है। आंवला का आमलक, ठीक है, ये क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद है 8, 8 का होता है अष्ट। कौन सा 8, ये वाला। आम का होता है आम्र। आसरा का होता है आश्रय। आसोज यानी आश्विन,
इसका होता है आश्विन, ये महीने का नाम है। आज का होता है अद्य, आधा का होता है अर्ध। आंसू का होता है अश्रु, आलस का होता है आलस्य, आखा का होता है अखिन, और ये है आखा, आखा भी होता है आखा तीज, तो ये होता है आखा का होता है अक्षय। आग का होता है अग्नि, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर सकते हैं। ये आँख है, ये है होता है अंक, ठीक है, अंक वही गोद। आयुष, आयुष का होता है आदेश। अगला है, इसमें इमली है, इमली का होता है अम्लिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतवार का होता है आदित्यवार। इलायची का होता है इला, और काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। इलायची का जो तत्सम तद्भव है वो इला होता है। ईख का होता है इक्षु, यानी जिसे आप लोग गन्ना बोलते हैं। ईंट का होता है स्टिका, और ईंधन का होता है ईंधन। देख लीजिए, ईंधन का होता है ईंधन। फिर है उजला, ओके, जो उजला है, उजला का होता है उज्ज्वल, और ये भी काफ़ी पूछा गया है। उल्हाना का होता है उपलम्भ, उल्लू का होता है उलूक, उबटन का होता है उद्वर्तन, ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और क्योंकि 100 प्रश्न आने हैं, इसलिए याद रखिए कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न दे देगा कि इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तद्भव नहीं है, और 2 क्वेश्चन दे देगा कि इसका तत्सम या तद्भव पूछने के लिए। ऊंचा का उच्च, ऊंट का उष्ट, ऊसर का ऊसर। देखिए ये वाला ऊसर गलत है, यानी ये तत्सम है और ये है ये तत्सम है और ये तद्भव है। ऊंट का होता है ओष्ठ, ओझा का होता है उपाध्याय, ये भी कई बार पूछा गया है। ओझा, ठीक है, इसका होता है उपाध्याय। ओखनी का होता है उलूखन, ठीक है। ओखली जो होती है जिसमें से कोई भी चीज़ क्या की जाती है, कूटी जाती है उसे। कंगन का कंकण, कछुआ का कच्छप, और कड़ुआ का कटु। कड़वा जो होता है उसका होता है कटु। इसके बाद है कतरन का कर्तरन, कपूत का कुपुत्र, कपूर का कर्पूर, कंधा का स्कंध होता है, कर्तव्य का कर्तव्य, ठीक है, कलोल का कल्लोल, ठीक है, यानी कि खुशी से शोर करना। कलेश का होता है क्लेश, काट का होता है कास्ट, काज या कारज का कार्य, ये भी कई बार पूछा गया है। काजल का होता है कज्जल, ओके। इसके बाद कान का होता है कर्ण, और कार्तिक, कार्तिक महीना है उसका होता है कार्तिक। काम का होता है कर्म, कांटा का होता है कंटक, किरण का होता है किरण, ना ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। किसान, ये वाला तो कभी भी प्रयोग नहीं होता सा, जहाँ जहाँ ये वाला सा होगा कौन सा हो जाएगा, ये वाला सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो किसान का कृषक, किशन का कृष्ण, कीरति का कीर्ति, कुंवर का कुमार। कुमार देख लीजिए, कुमार जो है ना वो क्या है, वो तत्सम शब्द है। कुछ का किंचित, कुत्ता का कुकुर, घी का घृत होता है, ये बहुत पूछा गया है। कुम्हार का होता है कुंभकार। केला भी पूछा गया है, केला का कदली, कैंची का करतरी, कोना का कोण, कोक का कुक्षी, ठीक है। कोक जो बोलते हैं ना कि उसकी कोक नहीं भरी है, कोक सोनी है, ठीक है। तो कोढ़ का होता है कुष्ठ। कोयल का भी बहुत बार पूछा गया है कोकिला। कौवा का होता है काक। कौड़ी का होता है कपदिका। कोठा का होता है कोष्ठ। इसके बाद है कोठी, कोठी का होता है कोठिका, कुआं का कूप। इसके बाद खास से शुरुआत होने वाले जो शब्द हैं, खंभा का होता है स्तंभ, खत्री का होता है छत्री। देखिए खा जो है ना, खा भी किस में हो जाएगा, छा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। खांसी, ये क्या है, कॉक्ष। खान का खनी, ठीक है। खाट का खटवा, खार का छार, खीर का चीर, ठीक है। खेत का क्षेत्र, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, खेत का होता है क्षेत्र। इसके बाद गा से बने हुए जो शब्द हैं,
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। गधा का होता है गर्दभ, गवये का होता है गायक, याद रखिएगा। गड्ढा का होता है गर्त, गात का होता है गात्र, गाभिन का होता है गर्भणी। ठीक है। देखिए ये दोनों जो है ना, ये पशु के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ये वर्तमान में पशु के लिए प्रयोग करते हैं और ये महिला के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये अब एक तरह से समझ लीजिए कि ये रूढ़ हो गया है। ये पशुओं के लिए, जिसके गर्भ में बच्चा आ गया हो, पशु गाभिन बोलते हैं, गाभिन गाय, गाभिन भैंस, गाभिन बकरी। ठीक है। और महिला के लिए गर्भिणी बोला जाता है। गाहक का होता है ग्राहक, गांठ का ग्रंथि। ठीक है। गीध का गिद्ध। ठीक है। देखिए ये वाला है, ये वाला तद्भव है, तत्सम नहीं है। गोसाई का होता है गोस्वामी। ठीक है। गोसाई का गोस्वामी। गेहूं का बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। गेहूं का होता है गोधूम। गोबर का भी पूछा गया है गोमय। गेंद का होता है कंदुक, गोरा का होता है गौर, गाय का होता है गौ। कभी भी ये मत सोचिए कि गाय जो है वो क्या है, वो तत्सम शब्द है। तो गाय का क्या होता है गौ, तभी गौ माता बोलते हैं। अगला है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, गौना का मतलब दुरागमन। यानी कि पहले जो यानी विवाह होता था, विवाह के बाद जब लड़की क्या होती है, दूसरी बार जब यानी अपने ससुराल जाती है, दूसरी बार जब लोग आते हैं उसको लेने के लिए, उसे बोलते हैं दुरागमन। गुफा का गुहा होता है, गांव का ग्राम होता है, गूंथना का गुम्फन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस बाद गेह का गृह, गंवार का ग्रामीण, याद रखिएगा ग्रामीण गंवार का होता है। ठीक है। गहरा का होता है गंभीर, ग्वाला का होता है गोपालक, यानी कि गाय को पालने वाला। घर का होता है गृह, घड़ा का होता है घट, घड़ी का होता है घटिका, घना का होता है गहन, घना का गहन होता है। ठीक है। इसके बाद है घरनी। ठीक है। तो ये होता है घरवानी, इसका घरवानी होता है। और ये है घाम, घाम है घाम, घाम का मतलब होता है धूप, घाम का होता है गर्मी। घिन का होता है घड़ा। इसके बाद है चाम, चाम का होता है चर्म, चमार का होता है चर्मकार। ठीक है। चकवा का होता है चक्रवाक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चकवा एक पक्षी होता है, उसका होता है चकवाक। चबाना का है चरवण। चांद का होता है चंद्र। ठीक है। चंद्र जो है ये तत्सम है। चांदनी का होता है चंद्रिका। फिर है चितेरा, चितेरा का मतलब होता है चित्रकार। चित्रकार का तत्सम शब्द होता है चितेरा। अब जो भी पूछे, आप लोग इससे वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, इसके बाहर कहीं नहीं आना है। ठीक है। इसमें सभी आ से लेकर के ज्ञा तक सब कुछ क्या किया गया है, इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है। चिकना का होता है चिक्कण, चीता का होता है चित्रक, चैत का होता है चित्रक। ठीक है। इसके बाद है चोर का होता है चौर। इसके बाद चूरन या चूरन का होता है चूर्ण। चौकोर का होता है चतुष्कोण, चौथा का होता है चतुर्थ, 14 का होता है चतुर्दश। 14 का मतलब 4 और 10, 10 और 4 तो चतुर और 10। इसके बाद है चौपाया, चतुष्पाद, चूमना, चुंबन। चाक का होता है चक्र, चोंच का होता है चंचू। ठीक है। चोंच का चंचू होता है, यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है। 24 का होता है, ठीक है, चतुर्विंश। ठीक है। चतुर्विंश 4 और 20। छाता का होता है छत्र, छति का होता है छति, ये वाला छा, ये वाला छा है, ये इस वाले छा में परिवर्तित। छाह, छाया, छिन, क्षण, छो, उत्साह। याद रख लीजिएगा, इन लोगों को कई ऐसे शब्द हैं जिनके आपको अर्थ भी नहीं पता होगा, इनको पढ़ने के बाद अर्थ पता चल जाएगा। छीन का मतलब होता है छीण, छेद का छिद्र, छकड़ा का है सकट। इसके बाद जा से होने वाले,
जंतर मंतर, जंतर मंतर का मतलब, जंतर का मतलब होता है यंत्र और मंत्र का मतलब मंत्र। यमुना, जमुना का होता है यमुना, तो जमुना नहीं यमुना। ये यज्ञ या यज, तो इसका होता है यज्ञ। यज, जजमान का यजमान, जा का या बन जाता है। जन्म, जन्म। जवान, युवा। जति, यति। जस, यस। जनेऊ का होता है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत संस्कार होता है जब क्या किया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है। इसके बाद है जेठ का होता है ज्येष्ठ। जोगी का होता है योगी। जमाई का जवाई या जामाता, ठीक है। जामाता यानी कि जामाता का मतलब क्या हुआ, जमाई यानी कि पुत्री का पति। जीव का होता है जिह्वा। जम का होता है यम। जुगति का होता है युक्ति। ज्योति या ज्योत का होता है ज्योति। जव का होता है ये जव। ठीक है। गृहिणी का यानी कि ग्रहणी होता है, तो ग्रहणी, ग्रहणी का होता है गृहिणी। झरना का झरण। झीना का होता है जीर्ण। टीका का होता है तिलक। टीका तत्सम है और सॉरी तद्भव है, तिलक जो है वो तत्सम शब्द है। डंक या डंका का दंश होता है। डंडा का दंड होता है। डाह का दाह होता है, ठीक है। और डाढ़ का होता है दष्ट्रा, ठीक है, द्रष्टा। दाढ़ आप लोगों को पता है, जो पीछे वाले दांत होते हैं उनको बोला जाता है। पलंग का होता है, ठीक है, पर्यंक। पंख का होता है पक्ष। पंथ का होता है पंथ। पंगत को होता है पंक्ति, ठीक है। पहर का होता है प्रहर, ठीक है। 8 प्रहर होते हैं पूरे दिन में। पछतावा का होता है पश्चाताप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पकवान का होता है पकवान। परख का परीक्षा होता है, याद रखिएगा। परीक्षा तत्सम शब्द है और इसका होता है परख। खा का छा में परिवर्तित हो जाता है। परसों का होता है परस्वा, यानी कि कल के बाद जो आने वाला होता है। पड़ोसी को होता है पार्श्वस्थी, बगल में रहने वाला। पहरुआ, पहरुआ का मतलब होता है प्रहरी, ठीक है, जिसे आप लोग गार्ड बोलते हैं। पानी का होता है पानीय। पीला का होता है पीत। पेट का होता है पृष्ठ। पूत का होता है पुत्र। पोखर का होता है पुष्कर। पोखर का मतलब जो छोटा छोटा तालाब होता है उसका होता है पुष्कर। इसके बाद है पूरा, ठीक है। पूरा का होता है पूर्ण। पांचवा का होता है पंचम। पूस, ये भी महीने का नाम है, ये होता है पौष। पूरब का होता है पूर्व। पैर का होता है पाद, ठीक है। 15 का होता है पंचदश, यानी 15 का मतलब 5 और 10, तो पंचदश। पंछी का होता है पक्षी। पाहन का होता है पाषाण। और पका का होता है पक्व। परछाई का होता है प्रतीक छाया, याद रखिएगा। परछाई का प्रतीक छाया होता है। पापड़ का होता है परपट। पापड़ तद्भव है, तत्सम है परपट। पूंछ का होता है पुच्छ। आप लोग बोलते हैं ना पुच्छल तारा, तो तारा जो है वो क्या है, वो तत्सम शब्द है, इसलिए उसके साथ पुच्छल जोड़ता है। प्रिय का होता है प्रिय। प्रिय का मतलब पति ही सिर्फ नहीं होता, प्रिय का मतलब प्रिय होता है, ठीक है। ये पवन, पवन का मतलब होता है पवन, यानी हवा, हवा वाला। पत्थर का होता है प्रस्तर। पत्थर का प्रस्तर। इसके बाद पाटी का होता है पट्टिका। पितर का होता है पितृ। देखिए प्रगट और प्रकट, तो जो प्रकट होता है वो क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। पत्ता का होता है पत्र। इस बात फांसे आने वाले,
फंदा का होता है पास, फुल्का का होता है फुल, फागुन, ठीक है, जो महीना होता है उसका जो तत्सम है फाल्गुन होता है, फरसा, फरसा का होता है परशु, जो परशुराम थे, ठीक है, तो फरसा लेकर चलते थे। इस बाद भा से हैं। भगत का होता है भक्त, भला का होता है भद्र यानी अच्छा, भाप का होता है वाष्प, भतीजी का होता है भात्रिजा यानी भातृ की लड़की, भाई की लड़की, भांजा, भांजा को होता है भागिनेय, भालू का होता है भल्लुक, भाई का होता है भ्राता, और भौजाई, भौजाई होता है भ्रातृजाया, ठीक है, यानी जो भाई के साथ भाई की पत्नी को भौजाई, जिसे भाभी बोलते हैं, ठीक है, वही वाला ये है। भिखारी का होता है भिक्षुक, भीख का होता है भिक्षा, भौरा का होता है भ्रमर, भौं या भौं का होता है भ्रू, जो आँख के ऊपर पाई जाती है बाल, उसे भौं बोला जाता है। इस बाद भूखा, याद रखिएगा, वह व्यक्ति जिसे भूख लगी हो, यानी वह व्यक्ति जिसे भूख, यानी कि जिसे भूख लगी है, ठीक है, वो होता है बुभुक्षित, ठीक है, और यानी कि भूखा, बुभुक्षु, उसे बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है यानी जिसे भोजन की आवश्यकता है, बुभुक्षु। भस्मी का होता है भस्म, भादौ, भाद्रपद, ठीक है, सावन के बाद जो महीना आता है उसे। मगर, वो वाला है मगर जानवर वाला, तो इसे बोलते हैं मकर, ठीक है, उसे जो आप घड़ियाल बोलते हो ना मगर, वही है मकर। फिर है मक्खी, मक्खी का होता है मक्षिका, और ये कई बार पूछा गया है। अगला है मच्छर, मच्छर को होता है मशक, जिन्होंने सुंदरकांड पढ़ा होगा उसमें लिखा था मशक समान रूप कविधरी, ठीक है, लंका ही चलियो सुमिर नरहरि, तो मशक वही है, मच्छर का रूप धारण करके हनुमान जी वहाँ पर घुसे थे। तो कहने में मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होते हैं लेकिन उतना ध्यान मिला नहीं पाते। फिर है मामा का क्या होता है मातुल, ठीक है, मिठाई का होता है मिष्ठान, मोती का होता है मौक्तिक, ठीक है, देख लीजिए। मित्र जो है तत्सम है किसका, मीत का, ठीक है। मेह का क्या होता है मेहा, मौत का होता है मृत्यु, मृत्यु तत्सम है। मूसल का होता है मुसल, मूसल ओखली और मूसल, जिसमें से क्या किया जाता है, कोई चीज़ कूटी जाती है, जैसे धान वगैरह। इस बात है मैल, मैल का होता है मल। मोर का होता है मयूर, बहुत कई बार पूछा गया है। फिर देखिए मकड़ी का होता है मरकरी, मरकरी हम लोग ये सोच लेते हैं मरकरी वाला जो है उसमें, लेकिन वो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। मरकरी पारा के लिए। मार्ग, मार्ग का होता है मार्ग। मुंह का होता है मुख, देख लीजिए हम लोग सोचते हैं यही तत्सम है, नहीं, ये तद्भव है, मुख तत्सम है। महीना मास होता है। मनिहार, मणिकर, मनिहार वो होता है जो चूड़ी पहनाने वाला होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मणिकर। फिर है ये दा से संबंधित है, ठीक है, ये जो संबंध है वो किससे संबंधित है, दा से संबंधित है। दही का होता है दधि, दाई का मतलब होता है धात्री, ठीक है। पन्नाध्याय याद है। दातुन का होता है दंत धोवन, दांत को धोने वाला। दाद का होता है दद्रु, दिया का होता है दीप, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं दीपावली। अवली जो है वो तत्सम शब्द है। दिया सलाई, दीप सलाका, सलाई का फिर यहाँ से देख लीजिए, दिया का होता है दीप और सलाई का मतलब होता है सलाका। दिवाली का क्या होता है दीपावली। अब याद रखिए दिवाली भी सही है दीपावली भी सही है, लेकिन दीपावली अवली लग गई तो क्या चीज़ हो गया, ये आपका तत्सम बन गया, और दिवाली, ठीक है, तद्भव है। दिशावर तो दिशांतर। दीठी का होता है दृष्टि यानी दिखाई देना। दूब है दूब, दूब का होता है घास, इसका होता है दूरवा। दूध का होता है दुग्ध, ठीक है। इसके बाद है दुपहा, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं द्विपट। दुबला का होता है दुर्बल। दुबे का होता है द्विवेदी, ठीक है। दुख का होता है ये वाला सही है दुख, ठीक है। जहाँ पर ये लगता है
यानी कि आपका विसर्ग लगता है, ये वाला क्या है होता है, तत्सम शब्द है। इस बात है दूजा का होता है द्वितीय, दूना होता है द्विगुण। देखिए दूजा दूसरा, द्वितीय, दूना का मतलब दो गुना यानी द्विगुण। दाहिना का होता है दक्षिण, बायां का होता है बाम। ठीक है, दक्ष है ये, दक्ष, ये दक्ष हो गया। दोपहरी का द्विप्रहरी। दर का होता है देव। इसके बाद धा से है तो धर्म, धतूरा का होता है धत्तूर, धरती का होता है धरित्री, धुर का होता है धुर। ठीक है, धुरी का होता है धूल। इसके बाद धन्ना सेठ का धन श्रेष्ठी, जिसके पास काफी धन होता है, धन श्रेष्ठी। धान का होता है धान्य। अगला है धीरज, तो धीरज का होता है तत्सम धैर्य। धुआं का होता है धूम्र। ठीक है, इसका होता है धूम्र। ना से बनने वाला है, नंगा का होता है नग्न। ठीक है, नखत, ये फिर छा में परिवर्तित हो जाएगा तो नक्षत्र। नया का होता है, ठीक है, नत्य या नवीन। नाई का होता है नापित। नाच का होता है नृत्य या नापता। इसमें होता है नाती, नाती का होता है नप्त्री। नारियल का ध्यान दीजिएगा, नारियल का कई बार पूछा गया है। नारियल का होता है नारिकेल। निवाह का होता है निर्वाह। निठुर का होता है निष्ठुर। नींद का होता है निद्रा। ठीक है, नीम का होता है निम्ब। नेवला को होता है नकुल। नेवला का नकुल, नकुल सहदेव थे ना। नयन, ये नयन है, नयन का होता है नयन। आँख का होता है अक्षी, ये नव है, नव का मतलब होता है नव। नेह, नेह का होता है स्नेह। इसके बाद है मरघट, मरघट का होता है मृदघट। फिर है मसहरी, मसकहरी, मसान, इसका है शमशान। ठीक है, मरघट अलग है और मसान का अलग है। मिर्च का होता है मरीच। इस बाद है मूछ। ठीक है, मूछ का होता है समश्रु। ठीक है, ये जो मूछें होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। रस है रज्जू, यानी इसका रस्सी का क्या होगा, रज्जू होगा। राजपूत का क्या होगा, राजपुत्र। रास यानी अनाज का ढेर, उसे बोला जाता है राशि। वैसे किसी भी चीज़ का ढेर बोला जाता है। जैसे धन है तो धन की, धन जब ढेर हो जाता है तो उसे बोला जाता है धन राशि। रात का होता है रात्रि। राखी का होता है रक्षा। फिर इसको होता है रानी, रानी का होता है रागी। राजा को होता है, ठीक है, राजा तो खुद ही वो है तत्सम शब्द। राजा का होता है राय। रीता का होता है रिक्त। रीत, रीता का होता है रिक्त, रिक्त का मतलब होता है खाली। रीता का मतलब होता है क्या, खाली। रीछा का क्या होता है रिक्ष। रोना का होता है रुदन। ठीक है, लखन का होता है लक्ष्मण। इस बाद है लाज का है लज्जा। लाख का है लक्ष्य। ठीक है, लोहा का है लौह। लौंग का है लवंग। लवंग जो है ये लौंग का तत्सम शब्द है। लुहार का होता है लौहकार। लोमड़ी का होता है लोमसा। याद रखिएगा, लोमड़ी का लोमसा होता है। ठीक है, ये सामान्य तौर पर देशज शब्द बोला जाता है। इसका होता है लवण, यानी कि नमक के लिए। लुनाई, लवणता। ठीक है, यानी जिसमें कि यानी नमक, नमकीनापन हो। लीपना क्या होता है लेपन, जैसे घर वगैरह लीपा जाता था उसके लिए है। शक्कर का होता है शर्करा। सरवर का होता है सरोवर। ठीक है, सतसई का होता है सप्तर्षि। और सरसों का होता है सरसप, ये पूछा गया है। ठीक है, सरसों का होता है सरसप। सपना का है स्वप्न। साखी का है साक्षी। सावन का है श्रावण। और सवन का है श्रवण। साहस का है श्वश्रु।
देख लीजिए, सास ससुर। सौत का जो यानी कि होता है वो होता है सपत्नी, ठीक है। सेंध का होता है संधि, ये वाली संधि नहीं है जो संधि और संधि विच्छेद करते हैं हम। सेंध का मतलब ये होता है, ठीक है, जब कोई घर में कहीं पर भी छिद्र करके चोर चोरी करता है, छेद यानी उतना छोटा सा छेद करता है अंदर घुसने के लिए, उसे सेंध कहा जाता है, सेंधमारी करना। सांस का होता है श्वास। सूत का होता है सूत्र। सुनार का होता है स्वर्णकार। सुहाग का होता है सौभाग्य, ठीक है। तभी उसमें आता है सौभाग्य कांक्षणी, जिसका विवाह हो रहा होता है लड़की का। सुअर का होता है सुकर। सच का है सत्य, सच जो है वो तद्भव है और तत्सम सत्य है। साग का होता है साक। ससुर का होता है स्वसुर। शराप या श्राप का होता है साप। याद रखिएगा, ये नहीं यहाँ पर, ये इसका क्या करता है, विरोध करता है। ये जो श्राप है, ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, साप बोलते हैं। तो साप इसका है। ये सजन या साजन का स्वजन, वही साजन जो पति के लिए प्रयोग किया जाता है उसी का ही क्या है, स्वजन। सेज का होता है सैया। सांवला का होता है श्यामल, ठीक है। सूखा का होता है शुष्क और सूंड का होता है सुंड। सूरज का होता है सूर्य। शाली का होता है, ठीक है, शाली। और सेठ का होता है श्रेष्ठी। ये कई बार पूछा गया, श्रेष्ठ का श्रेष्ठी होता है। सुआ का होता है सुख, ठीक है, वही सुआ सुख तोता। सूना का होता है शून्य। सुनार का होता है स्वर्णकार। सिंह का होता है श्रृंग। और श्रृंगार का होता है श्रृंगार, श्रृंगार। यह वाला सही है। सीख का होता है शिक्षा। शिक्षा का होता है सीख। और इसके बाद हथिनी का होता है हस्तिनी। हरा का होता है हरित। हल्दी का होता है हरिद्रा। हरक का होता है हर्ष, हरक, ठीक है। हार का होता है हट, ठीक है। हिंडोरा या हिंडोला का होता है हिंदोला। होली का होता है होलिका। ही का होता है हृदय, ही का हृदय। होली का होलिका है। और हांडी का होता है हंडी, ठीक है, यानी कि छोटा सा मिट्टी का बर्तन। और हंसी का होता है क्या, हास्य। तो गाइस, ये थे थोड़ा सा वीडियो। अब एक ही वीडियो में ख़त्म करना था तो लंबा तो होगा ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जिससे कि कुछ लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।